दोस्तों, जियो ब्लैक रॉक का नया फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च हो रहा है, वो भी डबल सिक्योरिटी के साथ। अब ये डबल सिक्योरिटी क्या है? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, किसी भी फंड में फंड मैनेजर होते हैं और वहां पर वो काम करते हैं। वैसे ही इस फ्लेक्सी कैप फंड में भी दो फंड मैनेजर रहेंगे और वो काम करेंगे। वो जो भी काम करेंगे उसको एआई द्वारा प्रॉपर उसकी जांच की जाएगी। अब ये एआई क्या है? तो एआई है अलादीन टेक्नोलॉजी। इस फंड की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसका पोर्टफोलियो अलादीन टेक्नोलॉजी के माध्यम से होगी। अब चलिए इस फंड के बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। तो इस फंड का एनएफओ जो लॉन्च होगा वो 23 सितंबर 2025 को लॉन्च होगा और वहीं पर 7 अक्टूबर 2025 तक इसका एनएफओ क्लोज कर दिए जाएंगे। इस बीच जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो मिनिमम 500 रुपये से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस फंड की एक और खास बात है कि यहाँ पर एग्जिट लोड को 0 रखा गया है। वैसे आप हर फंड में देखे होंगे कि कुछ ना कुछ एग्जिट लोड चार्ज होता है, लेकिन इस फंड में कुछ भी एग्जिट लोड चार्ज नहीं है। आप जब चाहो तभी से ऐसे फंड से बाहर निकल सकते हो। अगर मैं इसका बेंचमार्क की बात करूं तो निफ्टी 500 टीआरआई इसका बेंचमार्क है। इस फंड में अगर मैं रिस्क की बात करूं तो वेरी हाई रिस्क है। और अगर फंड मैनेजर की बात करूं तो दो फंड मैनेजर है। एक फंड मैनेजर जो तनवी कचेरिया है और दूसरा जो सलील चौधरी जी है। ये दो फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज करेंगे। अब सवाल ये आता है कि कैसे इन्वेस्टर को ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, वैसे इन्वेस्टर जो कम से कम 5 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं वो ऐसे फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। वैसे इन्वेस्टर जो काफ़ी समय से सोच रहे थे कि मैं फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करूंगा, उनके लिए भी ये फंड बेहतर हो सकता है। लेकिन याद रखें कि जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो कम से कम 5 साल के लिए ही इन्वेस्टमेंट करें। 5 साल के गोल के लिए ही पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप फंड फिट बैठता है। अब देखिए, वैसे इन्वेस्टर जो पहले से किसी दूसरे फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या उनको उस फ्लेक्सी कैप फंड को छोड़कर और इस फ्लेक्सी कैप फंड में आ जाना चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप पहले से किसी फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे कि मान लो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड या HDFC फ्लेक्सी कैप फंड या JM फ्लेक्सी कैप फंड या किसी भी फ्लेक्सी कैप फंड में अगर आप पहले से इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको वहीं पर कंटिन्यू करना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर एक ही फंड में आप लंबे समय तक बने रहोगे तो वो फंड आपको बेहतर रिटर्न निकाल कर देगा, ना कि आप बार बार फंड चेंज करोगे। इस साल आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट किए, अगले साल उस फंड में, उसके अगले साल तीसरे फंड में। तो अगर ऐसे आप एक फंड से दूसरे फंड में कूदोगे तो आप बेहतर रिटर्न नहीं बना पाओगे। इसीलिए मैं इन्वेस्टर को इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि चाहे आप किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दो ताकि वो फंड आपको बेहतर रिटर्न निकाल कर दे सके। चलिए अब कुछ सवाल जवाब के तरफ में बढ़ते हैं और उसका रिप्लाई देते चलते हैं। तो आज का जो पहला सवाल आया है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये सवाल आया है, आप देख सकते हैं, अरुण कुमार जी के तरफ से। ये लिख रहे हैं कि मैंने अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ एक ही स्मॉल कैप रखा है 15 इयर्स के लिए, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। और भी 5 फंड है, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, HDFC मिड कैप, SBI क्वांट्रा फंड, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। और मेरा सवाल है कि क्या एक ही स्मॉल कैप फंड जो मैंने रखा है वो ठीक है 15 ईयर्स के लिए, या और भी स्मॉल कैप लेना होगा? निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 8000 की SIP है और बाकी फंड मिलाकर केवल 5000 है। गोल 75 लाख का है।
15 ईयर्स में। तो देखिए आप यहाँ पर एक ही स्मॉल कैप फंड में 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि मान लो कि आप एक ही एमसी के एक ही स्मॉल कैप फंड लिए हो और आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो बहुत सारे लोग आपको बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन अगर आप एक ही स्मॉल कैप फंड में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब क्यों नहीं है आप ये समझ लो, क्योंकि मान लो कि आप एक स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो लेकिन इसके होल्डिंग्स में आप देखोगे तो बहुत सारे स्टॉक है, तो आप बहुत सारे कंपनियों में आपका पैसा लग रहा है, तो आप अगर 15 साल तक इस फंड में बने रहते हो तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, बशर्ते कि आपको समझना होगा कि ये फंड हर साल आपको बेहतर रिटर्न निकाल के नहीं देगा। किसी साल 30 से 40% का रिटर्न देगा तो किसी साल 1 से 2% का ही रिटर्न बना के देगा और किसी किसी साल 5 से 10% निगेटिव रिटर्न भी बनाकर दे सकता है। अगर आप ऐसे परिस्थिति में घबरा कर और इस फंड से एग्जिट नहीं करोगे तो आप बिल्कुल भी एक ही फंड में 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर मान लो कि किसी साल रिटर्न ना बने और आप इसको देखकर और डिमोटिवेट हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, तो आपको बिल्कुल भी एक फंड पे निर्भर ना रखकर और 2 स्मॉल कैप फंड ले लेना चाहिए। जैसे कि एक निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है और इसके संग संग आप एक और स्मॉल कैप फंड ले लेते हो तो इससे आपका विश्वास ये बढ़ेगा कि मैंने तो 2 स्मॉल कैप फंड रखे हैं तो गिरते हुए बाजार में दोनों ही निगेटिव रिटर्न देंगे और बाजार की तेजी में दोनों ही अच्छे रिटर्न देंगे। तो आप चाहो, अगर आपको डर लगता है किसी भी बात की, अगर आप एक स्मॉल कैप लेकर परेशान रहते हो तो एक और स्मॉल कैप फंड ऐड कर सकते हो। अगर एक ही स्मॉल कैप फंड के साथ आप यहाँ पर पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहते हो तो कोई दिक्कत परेशानी वाला बात नहीं है, एक ही फंड में भी 15 साल आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हो। चलिए अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूँ। तो आज का जो अगला सवाल आया है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये सवाल आया है परवीन जी के तरफ से कि सर जी रिप्लाई देने के लिए थैंक्स, मेरे फंड कैसा है? बंधन स्मॉल कैप में 1000, इन्वेस्को स्मॉल कैप में 1000, HDFC स्मॉल कैप में 1000, टाटा स्मॉल कैप में 1000, इडेलवाइज स्मॉल कैप में 1000। सर अभी स्टार्ट किए हैं, क्या सही है? तो देखिए सारे फंड ये स्मॉल कैप फंड है और सारे के सारे ही फंड बेस्ट है। आप चाहो तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हो। अब देखो कितने साल के लिए किए हो, ये सारे एक्टिव स्मॉल कैप फंड है। अगर मान लो कि 10 साल 12 साल का गोल है तो आप यहाँ पर इतना सारे फंड ऐड ना करके सिर्फ 2 ही स्मॉल कैप फंड रखते और एक आप चाहते तो यहाँ पर माइक्रो कैप इंडेक्स फंड ले लेते तो और बेहतर होता, क्योंकि मान लो कि आप अपने पोर्टफोलियो में 4 स्मॉल कैप 5 स्मॉल कैप रख रहे हो तो आप एक ही स्टॉक बार बार खरीद रहे हो। आप ओवरलैप जाके चेक करोगे ना तो बहुत ज़्यादा आपके पोर्टफोलियो में ओवरलैप देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं आपको यही बताऊंगा कि इतना ज़्यादा स्मॉल कैप फंड आपको नहीं रखना चाहिए। आप यहाँ पर चाहे तो 2 अलग अलग एमसी के 2 स्मॉल कैप फंड रख सकते हैं। इसमें से आप चाहे तो टाटा स्मॉल कैप फंड रख सकते हैं और बंधन स्मॉल कैप फंड रख सकते हैं। इन दोनों स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो भी कम है और रिटर्न भी बेहतर है। और बाद बाकी स्मॉल कैप फंड को हटाकर आप चाहे तो 2 फंड और ऐड कर सकते हैं, एक मोतीलाल ओसवाल का माइक्रो कैप इंडेक्स फंड और एक मिड कैप निफ्टी 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड आप ऐड कर सकते हैं। और इसी 4 फंड के सहारे आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका पोर्टफोलियो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूं और उसका रिप्लाई देते चलता हूं। तो देखिए एक और जो अगला सवाल आया है वो सुधीर सिंह जी के तरफ से आया है। ये लिख रहे हैं कि प्लीज सजेस्ट मुझे क्या करना चाहिए, स्विच करूं या नहीं। अब देखिए आप किस फंड से कितने समय के लिए क्यों स्विच करना चाहते हैं, आप डिटेल में अगर कमेंट करते तो मैं उसका रिप्लाई देता। अगर मान लो कि आप किसी
10 साल के गोल के लिए किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट किए हो तो आपको बिल्कुल उस इंडेक्स फंड से एक्टिव स्मॉल कैप फंड में स्विच कर देना चाहिए। अगर मान लो कि आप 5 साल के लिए किसी एक्टिव स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिए हो तो उस स्मॉल कैप फंड से आपको फ्लेक्सी कैप फंड में बिल्कुल स्विच करना चाहिए, क्योंकि 5 साल के लिए आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो आप सही से कमेंट करें, जितना अच्छे से आप सवाल पूछेंगे उतना ही अच्छे से आपको रिप्लाई मिलेगा। अब यहाँ पर आप सिर्फ स्विच करना चाहते हैं, किस फंड से किस में स्विच करना चाहते हैं, ये डिटेल भी आप लिखे होते तो और अच्छे से मैं आपको समझा सकता था। तो आशा करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।